हेलो स्टूडेंट्स। आज हम पाठ 2 वर्ण विचार पढ़ेंगे। वर्ण विचार यानी वर्ण यानी लेटर, अक्षर, आखर। वर्ण किसे कहते हैं? सबसे पहली चीज, भाषा की वह छोटी छोटी ध्वनि जिसके हम और टुकड़े नहीं कर सकते, वर्ण कहलाती है। भाषा की वह छोटी से छोटी इकाई जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, वर्ण कहलाती है। ठीक है, तो ये वर्ण की डेफिनेशन है कि वह मूल ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं हो सकते, वर्ण कहलाती है। ये लिख सकते हो आप। या फिर भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, वर्ण कहलाती है। जैसे क, है ना, म। अब इसके टुकड़े हो सकते हैं? नहीं हो सकते। अगर हम कोई शब्द लिखते हैं जैसे कमल, है ना, इसके टुकड़े हो जाते हैं। कैसे? क, अ, फिर मैं के पीछे आ, फिर ला, और फिर अ। क्योंकि देखो, कोई भी जो स्वर होता है वो अपने आप में पूरा नहीं होता, उसके साथ सॉरी व्यंजन पूरा नहीं होता, उसके साथ स्वर जोड़ना पड़ता है हमें। तो इसके हम टुकड़े कर चुके। लेकिन अगर ये अकेला वर्ण हो तो इसके टुकड़े होते हैं? क का नहीं होगा कोई भी। इस ए का होगा? नहीं। तो भाषा की वह छोटी से छोटी इकाई जिसके टुकड़े नहीं हो सकते, वर्ण कहलाती है। नंबर 1 क्वेश्चन बन गया हमारा कि वर्ण किसे कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है हमारा कि वर्णमाला किसे कहते हैं। तो वर्णों के क्रमबद्ध समूह को या क्रमवार समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के क्रमबद्ध समूह को या क्रमवार क्रमवार समूह को वर्णमाला कहते हैं, क्योंकि ये क्रम से लिखे जाते हैं। जैसे आ ई, जैसे संडे मंडे आप लिखते हो, संडे मंडे ट्यूसडे वेनसडे, इनको ऐसे नहीं लिख सकते ना डेज ऑफ वीक को हम, कि संडे के बाद वेनसडे लिख दिया, वेनसडे के बाद फ्राइडे लिख दिया, ऐसे तो नहीं होगा। या 1 2 को हम लिखते हैं तो सिक्वेंस से ही लिखते हैं। तो ऐसे ही क्रमवार, क्रम से जो लिखा जाता है उसे, उस समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला। और अगर हम उल्टे सीधे लिखेंगे, क के बाद मैं लिख दिया, च लिख दिया, ऐसे फिर वो क्रमवार समूह नहीं होगा, तो उसको हम वर्णमाला नहीं कह सकते। जैसे इंग्लिश में अल्फ़ाबेट्स जो होते हैं A to Z, है ना, वो भी वर्णमाला ही है। वो इंग्लिश की वर्णमाला, ये हिंदी की है, ऐसे लेकर ज्ञानी तक। ठीक है, तो ये हो गया हमारा वर्णमाला यानी कि सेकंड क्वेश्चन नंबर 2। नंबर 3 क्वेश्चन बनता है हमारा वर्ण के भेद, कि वर्ण के कितने भेद हैं। तो वर्ण के 2 भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। ठीक, स्वर 11 होते हैं और व्यंजन 33 होते हैं, यानी 33 होते हैं। ठीक है, इसके बाद 2 अयोगवाह भी होते हैं, ये भी आपकी नोट करने की चीज़ है। क्योंकि वर्ण के 3 भेद होते हैं वैसे, स्वर व्यंजन अयोगवाह। लेकिन आपकी हिंदी के अकॉर्डिंग 2 दे रखे छोटी क्लास में, अयोगवा को इसमें इंक्लूड नहीं कर रखा है। लेकिन अगर आप लिखते हो कि वर्ण के कितने भेद हैं, 3 लिखते हो, तो भी वो सही है कि स्वर व्यंजन अयोगवा। तो स्वर 11 हैं। कौन कौन से हैं ये देखिए। अयोगवा 2 है, 3 होते हैं, अंग, अणे और एक अनुनासिक जिसमें कि चंद्र बिंदु आता है। अंग में तो बिंदी आएगी, ये अनुस्वार है, ये अनुनासिक है, और विसर्ग में 2 बिंदी आती पीछे। और व्यंजन जो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा स्वर व्यंजन और अयोगवा 3 वर्ण के भेद। इसके बाद ये वर्णमाला पूरी दी हुई है। देखो कि कौन कौन से व्यंजन है हमारे और कौन कौन से स्वर हैं। तो ये वर्णमाला आपकी बुक में आप पढ़ सकते हो इसको, कि मूल स्वर यानी कि स्पर्श व्यंजन, मूल व्यंजन या स्पर्श व्यंजन एक ही चीज़ है। सॉरी, स्पर्श व्यंजन या मूल व्यंजन, इसको स्पर्श भी लिख सकते हो। ये 25 होते हैं, कै वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, तै वर्ग और पै वर्ग, यानी कि क से ण तक। और ये पांचों वर्ग जो हैं, वर्ग ये होता है, कै वर्ग में 5 अक्षर आते हैं, क ख ग घ ण। ऐसे ही पै वर्ग में भी प फ ब भ म, ये 5 वर्ण आते हैं। फिर आता है अंतस्थ व्यंजन जो कि बीच में आता है, वो 4 होते हैं। उष्म होते हैं, वो भी 4 ही होते हैं।
ठीक है, तो ये हमारे व्यंजन है। आगे देखिए, अन्य वर्ण भी है जिनको विशिष्ट व्यंजन कहते हैं, ये दो हैं, ढ और न। फिर स्वर किसे कहते हैं? स्वर किसे कहते हैं? जिन वर्णों को बोलते समय किसी अन्य वर्ण की सहायता न लेनी पड़े उन्हें स्वर कहते हैं। ये डेफिनेशन है, नोट करोगे आप अपनी नोटबुक में। जो क्वेश्चन मैं बताती जा रही हूँ, नंबर 1 हमने क्या पढ़ा? वर्ण किसे कहते हैं। नंबर 2, वर्ण के कितने भेद हैं। नंबर 3, वर्णमाला किसे कहते हैं, है ना। नंबर 4 हम आते हैं स्वर पर, स्वर की डेफिनेशन। फिर हम आएंगे स्वर के भेद। स्वर के भी दो भेद होते हैं, एक तो होता है मूल स्वर यानी कि ह्रस्व स्वर, इसको ह्रस्व भी बोलते हैं, आधा स है ये। और इसको संयुक्त स्वर की जगह आप दीर्घ स्वर लिखिए, क्योंकि आप सभी क्लासों में लगभग ह्रस्व और दीर्घ ही पढ़ोगे, ये मूल और संयुक्त स्वर नहीं पढ़ोगे, तो बाद में आप कंफ्यूज हो जाओगे कि मैडम ने तो मूल स्वर पढ़ाए थे, संयुक्त या संधि स्वर से बताए थे, अब हम दीर्घ। तो मैं पहले बता रही हूँ, ये ह्रस्व होते हैं, मूल स्वर को ह्रस्व कहते हैं, और संयुक्त या संधि स्वर को दीर्घ कहते हैं, यानी बड़ा। संयुक्त या संधि क्यों कहते हैं? इसमें दो स्वर जुड़ते हैं, जैसे अ के साथ अगर हम दूसरा ए भी जोड़ देते हैं तो क्या बन जाता है? आ बन जाता है, तो ये दीर्घ भी हो गया बड़ा। और संयुक्त क्योंकि दोनों को जोड़ा, संधि संधि हो रही है, ए और ए मिलके आ बन रहा है, तो इसलिए ये भी सही है कि संयुक्त स्वर या संधि स्वर कहते हैं। और मूल स्वर मेन तो ये ही है हमारा, है ना। और ह्रस्व इसलिए क्योंकि ये छोटा है। आगे समझ, ह्रस्व दीर्घ का अर्थ। तो ये हमारे मूल स्वर कितने हैं? 4 हैं, ए, ई, उ और री, 4 हैं। और दीर्घ स्वर में हमारे आते हैं 7, यानी कि 7, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, ये हमारे दीर्घ स्वर है। ये अभी आपको मैंने बता दिया संयुक्त स्वर कैसे कहते हैं, ठीक है। तो ये पेज हमारा क्लियर हो गया। इसमें कितने क्वेश्चन बन गए? 4-5 बन गए भाई। स्वर किस सॉरी वर्ण किसे कहते हैं, वर्ण के कितने भेद हैं, वर्णमाला किसे कहते हैं, ठीक। स्वर किसे कहते हैं, स्वर के कितने भेद हैं। 5 क्वेश्चन हो गए। अब आगे नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पेज में आप, इसके बाद स्वरों की मात्रा, ये आप फर्स्ट यूकेजी क्लास से पढ़ते आ रहे हो कि किस स्वर की कौन सी मात्रा होती है। ये मेरे समझाने का ज़्यादा वो नहीं है, आप खुद भी कर सकते हो इसको, तो ठीक है। कि जैसे बस ये ध्यान रखना, ए डी और आई एनक वाली मात्रा, ए डी में यहाँ मात्रा नहीं है लेकिन इसकी सिंगल मात्रा आती है, और आई एनक में एक मात्रा है लेकिन इसकी जब हम मात्रा किसी व्यंजन में लगाते हैं तो डबल लगती है। जैसे के साथ, क के साथ अगर हम ए जोड़ते हैं तो के बनेगा ये, और अगर हम आई जोड़ते हैं तो कई बनेगा ये, ठीक है। ये ध्यान रखना बस, और किसी में कोई मात्रा में आप कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है। आगे देखिए, आगे हम पढ़ेंगे व्यंजन। जिन वर्णों को बोलते समय स्वरों की सहायता लेनी पड़े उन्हें व्यंजन कहते हैं। स्वर को तो, जिन वर्णों को बोलने में हमें किसी की सहायता न लेनी पड़े वो स्वर कहलाते हैं, और जबकि जिन वर्णों को बोलते समय स्वरों की सहायता लेनी पड़े उन्हें व्यंजन कहते हैं। अभी ये समझा दिया था, क के साथ अगर ए जुड़ता है तभी क बनेगा, अगर हम इसमें ई जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? छोटी की। ये मात्रा वाला बता दिया अभी, ठीक है। इसके बाद क से है तक जो 33 व्यंजन हैं उनको हम 7 भागों में बांटेंगे। देखिए 7 भाग कौन कौन से हैं। सबसे पहले स्पर्श व्यंजन, अभी आपको बताए थे मैंने कि 5 वर्ग है स्पर्श व्यंजन के, है ना। क से पै तक ये 25 हैं, 5। और न और ढ ये विशिष्ट व्यंजन में आएंगे ये दोनों, जबकि स्पर्श व्यंजन हमारे 25 है, ये अंदर अंदर वाले। और जो ये हैं य र लव है, ये अंतस्थ हैं, ये 4 हैं। और श श स और है, ये ऊष्म व्यंजन, ये भी 4 हैं, ठीक है। व्यंजन किसे कहते हैं? एक क्वेश्चन बन गया नंबर 6। और व्यंजन के कितने भेद हैं? नंबर 7। मैं क्वेश्चन आंसर कराऊंगी नहीं, आप खुद प्रिपेयर करोगे क्वेश्चन आंसर, मैं आपको समझा रही हूँ एक बार। ये मत सोचना मैडम पीडीएफ भेजेगी और उसमें से हम लिख लेंगे, नो। सिर्फ वीडियो भेजूंगी, आपको एक्सप्लेन करके आप खुद करोगे। अभी वीडियो 4 बार देखो, 3 बार देखो, वो कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट हमारा आता है हलंत व्यंजन। देखिए हलंत व्यंजन, अभी मैंने आपको बताया हलंत किसे कहते हैं, कोई भी जो व्यंजन है अपने आप में पूरा नहीं होता,
ये अभी बताया। जैसे क के नीचे हलंत लगा होता है, इसको टेढ़े डंडा जो बोलते हो ना तुम कि मैडम ये डंडा क्या है, ये डंडा नहीं, ये हलंत बोलते हैं। अगर इसके साथ हम कोई भी स्वर जोड़ देते हैं, ठीक है, मान लो ये जोड़ दिया तो हमें क्या बना, की, बड़ी की, तो इसे हलंत बोलते हैं। और ये हलंत व्यंजन क का साथ, इसका मतलब ये होता है कोई भी व्यंजन के नीचे अगर हलंत है, इसका मतलब कै आधा है हमारा, ठीक है। जैसे मैं के नीचे अगर हलंत लगा दिया, इट मीन्स मैं हमारा आधा है, आधा में हम ऐसे लिखते हैं। अगर किसी वर्ड के पीछे आ जाता है, जैसे अहम, मैं आधा है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, और इसको ऐसे ना लिख के हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मैं की बिंदी भी ठीक है। ये होता है हलंत। फिर व्यंजन के भेद अभी मैंने आपको बता ही दिए, स्पर्श, अंतस्थ और ऊष्म। कि स्पर्श कौन कौन से हैं ये बता दिया कि स्पर्श व्यंजन 25 है, कै वर्ग, चै वर्ग, टै वर्ग, तै वर्ग, पै वर्ग। अंतस्थ 4 है, य रै लैव है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है ऊष्म व्यंजन। तो ऊष्म व्यंजन हमारे 4 हैं, शय, शय, से, है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है संयुक्त व्यंजन, जो कि इसमें ऐड नहीं किया गया है व्यंजन के भेद में। 3 ही बताए गए हैं, जबकि 4 होते हैं, संयुक्त व्यंजन भी होता है, ठीक है। लेकिन इसमें अब जो मानक हिंदी नई आई है, इसमें नहीं माना गया है, इसको ऐड नहीं किया गया है, ये अलग से संयुक्त व्यंजन। इसमें 4 वर्ण आते हैं, कौन कौन से। एक तो आता है छह छत्रिज्ञ हमारा, ठीक है। एक आता है त्रय त्रिशूल, एक आता है ज्ञ ज्ञानी, और एक आता है श्रेय। छह छत्रिज्ञ हमारा बनता है क, श और अ से। आप इंग्लिश में भी लिखते हो ना, तो छह छत्रिज्ञ जब लिखते हो KSH लिखते हो ना, और ए के लिए तो ए जुड़ेगा ही। त्रय लिखते हो आप तो ट और र, फिर ए तो जुड़ेगा स्वर, क्योंकि ये पूरा दे रखा है इसलिए, तो इसको आप TR लिखते हो इंग्लिश में, है ना। फिर ग लिखते हो, तो इसमें आप या तो लिखोगे ग प्लस य प्लस, सॉरी, य प्लस अ, या तो ऐसे लिखोगे, ठीक है। तो GY लिखते हो ना ग के लिए आप, आपकी बुक में ग की जगह ये लिख रखा होगा अण, ये वाला, है ना, बुक में दे रखा होगा, देखो आप अपनी बुक में, सभी के पास है बुक। और एक जय दे रखा होगा, पहले जय दे रखा होगा, फिर नया दे रखा होगा, है ना। जबकि अगर ग और ये लिखते हो तो ये भी सही है। फिर आता है हमारा श्रेय। श्रेय के लिए हम क्या लिखते हैं, श्रेय के लिए हम लिखते हैं श प्लस र प्लस अ, तो इसको हम इंग्लिश में क्या लिखते हैं, SHR। SH से श और R से र, बन गया। तो इंग्लिश के अकॉर्डिंग आप इजीली लर्न कर सकते हो कि ये संयुक्त व्यंजन में कौन कौन से अक्षर जुड़ने हैं हमारे, क्लियर। तो ये 4 हमारे संयुक्त व्यंजन है, ठीक। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है विशिष्ट व्यंजन, जो कि 2 हैं, जो अभी मैंने बता दिए थे, ढ और ढ। नेक्स्ट है हमारा द्वित व्यंजन। द्वित व्यंजन क्या कहते हैं, जब एक व्यंजन ध्वनि अपने समान अन्य व्यंजन ध्वनि से मिलती है तो उसे द्वित कहते हैं। शॉर्टकट में आप ये समझ लो कि जब एक व्यंजन 2 बार आता है, एक बार आधा और एक बार पूरा, मैं तुम्हारी उसके लिए बता रही हूँ, नॉलेज के लिए, कि आप कैसे पहचानोगे द्वित व्यंजन। तो ये क्या है, द्वित व्यंजन है। जैसे त और त साथ आ जाए, है ना, महत्व, सॉरी, कुत्ता, देखो, है ना, आगे ना, शक्की या शक्कर, इसकी जगह हम लिखते थे शक्कर, तो क 2 बार आ गया, इसमें त 2 बार आ गया। सेम व्यंजन अगर 2 बार रिपीट हो रहा है, एक बार आधा आ रहा है और एक बार 2 बार वो पूरा आ रहा है, तो वो क्या आएगा, द्वित व्यंजन कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं है आपको, समझने की ज़रूरत है। नोटबुक में कुछ नहीं लिखना है आपको, सिर्फ समझोगे, जहाँ मैंने अंडरलाइन की हुई है बुक में या करवाई है वहाँ आप अंडरलाइन करोगे, कि एग्ज़ाम टाइम में सिर्फ आप वही टॉपिक डिस्कस करें या समझें या पढ़ें और ये वीडियो देखें, क्योंकि बीच में से कहीं से भी क्वेश्चन आ जाएगा। ये नहीं है कंपलसरी कि जो आपकी बैक एक्सरसाइज में वही क्वेश्चन पेपर में आए।
इसके बाद है व्यंजन में रे का व्यंजन का प्रयोग। अब रे पता है क्या है, ये जो रे है आधा, इसका प्रयोग कैसे होता है? एक तो होता है रे रेफ, एक होता है रे पदेन। पद मीन्स होता है पैर, पदेन यानी पैरों में नीचे, और रेफ होता है ऊपर। देखो तुम शब्द लिखते हो कर्म, कार्य, इसमें रे जो आधा आ रहा है वो ऊपर लगा रहे हैं हम, है ना, तो ये होता है हमारा रे रेफ। एक हम लिखते हैं जैसे क्रम, है ना, या ट्रक, ये हमारा होता है रे पदेन। ये ध्यान रखो, जो नीचे लगता है रे का डंडा वो रे पदेन होता है, और जो ऊपर लगता है वो रे रेफ होता है। ठीक है, तो ये आप टॉपिक खुद पढ़ लीजिए, और अगर फिर भी समझ नहीं आए तो पूछ लेना। लेकिन मैंने शॉर्ट में बता दी कि रेफ बोलते हैं इसको, और ये इसको रे पदेन बोलेंगे। जो नीचे लगेगा पदेन, जो ऊपर लगे वो रेफ। ठीक है, आगे आगे देखिए, अनुस्वार, अनुनासिक और विसर्ग, ये 3 अयोगवाच शब्द है, अभी बताए थे मैंने। अनुस्वार क्या होता है कि जिन ध्वनियों के उच्चारण के समय वायु मुख और नाक दोनों से निकलती है, वायु ही नहीं, सांस जब हम लेते हैं या कुछ हवा जो निकलती है, सॉरी, हवा जो निकलती है वो मुंह और नाक दोनों से निकलती है, वो स्वर किस में आते हैं? अनुस्वार में। मेन आप ये याद रखो, अनुस्वार, तुमसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा अनुस्वार से संबंधित कोई 2 शब्द, अनुस्वार युक्त कोई 2 शब्द, तो तुम्हें ये ध्यान रखना है इसमें बिंदी आती है, जबकि अनुनासिक में चंद्र बिंदु आता है। और इसकी जो ध्वनि है वो मुंह के साथ साथ हल्की सी नाक से भी, जैसे आंधी, बोल के देखना पड़ेगा, ये आपको प्रैक्टिस करनी। चांद, हंसना, और जबकि इसमें क्या है? पंच, हंस, है ना, दंग, अंग, रंग, ये ध्यान रखना। इसमें बिंदी आएगी, अनुनासिक में चंद्र बिंदु आएगा, जैसे चांद, है ना, गांव, ऊंट। ठीक है, एक होता है हमारा विसर्ग। विसर्ग में क्या होता है? पीछे 2 बिंदी आती है और इसमें है की ध्वनि आती है हमें। किसकी आती है? है की। जैसे छ, इसको या तो हम ऐसे लिखें या इसको ऐसे लिखें, प्रातः, विसर्ग लगा के। अब इसको प्रात बोलेंगे ना, लेकिन प्रात, और अगर हम विसर्ग लगाते तो क्या हो जाएगा? प्रातः, है ना, राम, और विसर्ग लगा दिया राम है की ध्वनि आएगी। ये हैं 3 अयोगवा शब्द, अनुस्वार, अनुनासिक और विसर्ग। तो आपका चैप्टर इज कंप्लीट। नाउ बैक एक्सरसाइज आप देख लीजिए, ये क्वेश्चन आंसर आप खुद करेंगे। भाई वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण के भेद अभी बताए हैं। रे व्यंजन के वर्णों में प्रयोग करने के 2 उदाहरण तो अभी बताए, रे रेफ और रे पदेन के। कोई भी 2 उदाहरण दे दो, 2 रे रेफ वाले दे दो, 2 रे पदेन वाले दे दो। संयुक्त व्यंजन कैसे कहते हैं? उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। अभी बताए संयुक्त व्यंजन 2 व्यंजनों के मिलने से बनता है, और 4 वर्ड थे ना, सॉरी 4 वर्ण थे, चारों बता सकते हो आप। अनुस्वार और अनुनासिक में क्या अंतर है कि उसकी तो जो वायु निकलती है अनुस्वार में वो मुंह और नाक दोनों से, और जबकि अनुनासिक में जो वायु निकलती है वो मुंह के साथ हल्की सी नाक से भी होकर निकलती है। फिर विसर्ग का उच्चारण किस ध्वनि की तरह होता है ध्वनि के अकॉर्डिंग। विसर्ग वाले शब्दों के 3 उदाहरण अभी बताए, 2-3 मैंने, वो भी लिख सकते हो, या आप लेसन पढ़ोगे उसमें भी मिलेंगे। फिर अनुस्वार और अनुनासिक लगाकर शब्द पूरे करने हैं, तो ये अभी कराए हैं कि अनुस्वार में बिंदी लगती है और अनुनासिक में चंद्र बिंदु लगती है। तो भांग में चंद्र बिंदु आती है, चांद में भी, जबकि अंदर, अंग, इनमें नहीं आती। ठीक है, नेक्स्ट है स्वर व्यंजन चुनकर अलग अलग। तो स्वर कौन से हैं? 11 स्वर हैं, ए से लेकर औ औरत तक, ए आ ई ऊ री ए आई ओ औ। जबकि बाकी सारे क्या है, कैसे ग तक वो व्यंजन है। तो ये आप खुद अलग कर सकते हो। ठीक है, इतना तो आपको आता ही है बेटा। फिर है ह्रस्व स्वर डैश है। तो ह्रस्व स्वर कितने? 4 है मूल स्वर, अभी बताया, अ, छोटी ई, छोटा ऊ और री। फिर डैश की संख्या 25 है, 25 कितने, कौन से स्वर है? ये स्वर व्यंजन लिख दिया मैंने, सॉरी, स्पर्श व्यंजन है ये। स्पर्श व्यंजन की संख्या 25 है। ठीक है,
भाषा में ध्वनि के लिखित रूप को क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। ये फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था आपने। ये रे ले वे कौन से व्यंजन कहलाते हैं? अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए हमारा क्वेश्चन। हिंदी वर्णमाला में 35 वर्ण होते हैं, यानी 35 वर्ण होते हैं? नहीं होते, गलत है ये। कितने वर्ण होते हैं? 48 होते हैं हमारे वर्ण। कितने होते हैं? 48, जबकि 35 बोल रहा है तो गलत है ये। नेक्स्ट है 6 एक संयुक्त व्यंजन है। 6 छत्रिज्ञा जो है वो संयुक्त व्यंजन है, सही है, क्योंकि ये किससे बना है? क और श प्लस ए से। अयोगवाद 2 होते हैं, सही है, क्योंकि आपकी बुक में 2 ही दिए हुए हैं, अनुस्वार और अनुनासिक, 2 वर्ण दिए हुए हैं। ठीक है, कौन कौन से? अंग और अणय। विसर्ग तो बाद में बताया गया है, तो इसको सही कर सकते हो आप। स्वर 13 होते हैं? नहीं होते 13। कितने होते हैं? 11 होते हैं, ऐसे औरत तक। संस्कृत में होते हैं 13, हिंदी में नहीं होते। ठीक है, फिर देखिए द्वित व्यंजन दिए हुए हैं, जैसे क और क दे रखा है, इसका प्रयोग करके 2 शब्द, जैसे पक्का, सिक्का। फुट्टा दे रखा है दोनों, मिट्टी, किट्टू, भट्टी, है ना, मम्मी, टम्मी, मम्मी से बना। तो ये तो आप खुद भी कर लोगे सारे, ये आपकी। और फिर भी नहीं आए तो नेक्स्ट क्लास में आप मुझसे पूछ लेना। ठीक है, जैसे न और न से बना गन्ना, पन्ना, है ना, खुद बनाना इनको आप। वैसे मैंने करा रखे हैं नोटबुक इसमें, लेकिन आप फिर भी कोशिश करना इनसे अलग कोई 2-2 शब्द लिखो आप, इसमें से देख के ना लिख के अपनी तरफ से लिखो। और नेक्स्ट गतिविधि आधारित है, इसमें तो स्वर व्यंजन छांटने इसमें से, तो खुद ही लिख दोगे छांट के ये आप। तो हमारा लेसन कंप्लीट हो गया। आप इसकी बैक एक्सरसाइज बुक में ही करेंगे, नोटबुक में नहीं करना कुछ भी। क्वेश्चन आंसर भी नोटबुक में नहीं लिखने, बुक में लिखना है। सिर्फ बुक में वो जो मैंने अंडरलाइन कराया उसको अंडरलाइन पेंसिल से ज़रूर करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।